बॉलिंग करते हैं रौनक. Yeah, which is rare in international cricket these days. You don't find left arm slingy fast bowlers. You'll get a few with the right hand, but that's been the impressive aspect of the West Indies campaign. If there's one thing that's gone well for them, it's been Sheldon Cottrell's form, who's right up there among the leading wicket takers of this World Cup, and he's come a long way since he made his debut against India in a famous series that saw Sachin Tendulkar say goodbye to the game. और इस बार पैड पे जाके टकराई, एंगल्ड डिलीवरी थी, अंदर की तरफ आ रही थी, लेग स्टंप की सीध में आ रही थी, उसको खेलना चाहते थे ऑन साइड में. तो करुणारत्ने कप्तान स्वयं पारी की शुरुआत हमेशा की तरह करने के लिए आए हैं, साथ में है कुशल परेरा. और करुणारत्ने कप्तान जो हैं बेहद चिंतित रहे हैं कि उनकी टीम में वो कंसिस्टेंसी बैटिंग में नज़र नहीं आई है. और मलिंगा ऑफ कोर्स इस मैच का शोकेस ये रहेगा कि मलिंगा और क्रिस गेल का कैसे आपस में संघर्ष होता है. इस बीच कॉटेल की गेंद, बाएं हाथ के बॉलर हैं, ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं, पॉइंट पे गेंद को रोका है. कुल मिलाकर ये दिलचस्प खेल हो भी सकता है, जबकि निकोलस पूरन के पास ये गेंद गई थी. आप देखेंगे कि कितने वेस्ट इंडीज़ हम अपने सुनने वालों को हमेशा याद दिलाते हैं, अपने आप में कोई मुल्क नहीं है, ये एक द्वीप समूह है जिसको कैरेबियन द्वीप समूह हम कहते हैं. अलग अलग छोटे छोटे देश हैं जिनमें से ये आते हैं. बॉलिंग एक्शन पे कुछ कहना चाहेंगे रौनक? और comes very close to the stumps in spite of that slingy action, the Sheldon Cottrell. प्लेसमेंट ऑन साइड में ये पहला ओवर चल रहा है. पहले ओवर की समाप्ति पे अंतिम गेंद पे 1 रन, 2 रन बगैर नुकसान के श्रीलंका बैटिंग कर रही है. आप घर का सब कुछ बदल सकते हैं पर सीमेंट कभी नहीं. इसीलिए घर बनाइए सिर्फ अल्ट्राटेक से. इसके अल्ट्राटेक बाइंडिंग पार्टिकल्स ईंटों से सरियों तक जोड़कर घर को दें बेजोड़ मजबूती. अल्ट्राटेक, इंजीनियर्स का सुझाया देश का नंबर 1 सीमेंट. पिछले 4 विश्व कप का लेखा जोखा अगर लें तो श्रीलंका 2 फाइनल्स में रहा है लगातार, 2007 और 2011 के, और 1 सेमीफाइनल में उसने प्रवेश किया है पिछले 4 विश्व कप में अगर हम देखते हैं. वहीं वेस्ट इंडीज़ 1996 के बाद से सेमीफाइनल में नहीं गया है. I mean, that's been a completely different transformation that these two teams have had to go through. Sri Lanka are still trying to get over the loss of 3 significant players in Jayawardene, Sangakkara and Tilakratne Dilshan, and you can see they haven't found their replacements. The West Indies, with all that's gone wrong for them, players being unavailable for this format, playing private cricket, franchise cricket, and just coming together before this World Cup, it's proven to be a difficult period for them. Nicholas Pooran, who we talk about, comes in at number 4, hasn't played at number 4 in ODI cricket for the West Indies in the year building up to this. They have to fix these issues if they are to challenge the likes of England and India and Australia in 50 over formats going forward. जेसन होल्डर टॉस जीता, सिक्का उछाला था श्रीलंका ने, और आईसीसी ने एक अच्छी तजवीज़ निकाली है. इस गेंद के बाद हम बात करेंगे ओशन थॉमस, जिन्होंने कि पाकिस्तान पे कहर ढाया था इस टूर्नामेंट में. बैकफुट पे जाके प्लेस करना चाहते थे, कवर्स में गेंद फील्ड हो गई. पाकिस्तान 100 रन बनाना दूभर हो गया था रौनक का, और उस समय उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेन गेंद का इस्तेमाल किया था. लेकिन वेस्ट इंडीज़ पे ये इल्ज़ाम लगा है, उन पे आलोचना ये की जा रही है, सब जानते हैं उनमें क्षमता है, वो आगे बढ़ सकते थे, और इसीलिए सबको दुख है, अफसोस है. लेकिन जब ये टिप्पणी की जाती है तो उसके कारण तलाशे जाते हैं, तो ज़रूरत से ज़्यादा शॉर्ट ऑफ लेन गेंदें उनकी नुकसान का वो सबब रही. Absolutely, you get found out very quickly in this format. So much analysis, so many people in the coaching staff, and if you try one thing too often, it'll come back to bite you. और गेंद हालांकि शॉर्ट थी, कुछ अतिरिक्त बाउंस था, एंड वक्त पे उनको समझना पड़ा कि बाउंस को राइड नहीं कर पाएंगे, पंजों पर ऊपर उछले और फिर आड़े बैट से, हॉरिजॉन्टल बैट से सामने की ओर लुढ़का दिया. ब्रूस ऑक्सनफोर्ड आज के मैच के फील्ड अंपायर हैं, साथ में पॉल रिफल हैं, और भारतीय अंपायर सुंदरम रवि आज टीवी अंपायर हैं. रॉड टक्कर रिजर्व अंपायर हैं. पॉल राइफल ऑस्ट्रेलिया के तेज बॉलर, पुराने. एक और ऑस्ट्रेलियाई ऑफिशियल है यहाँ पर आज, डेविड बून, वो मैच रेफरी हैं. अच्छी बॉलिंग है, लेकिन बैकफुट पर इस बार इत्मीनान के साथ खेल दिया. ओह, थोड़ी सी गफलत हुई. 1 फॉर द मिसफील्ड, नहीं केवल 1 रन. वो 1 रन तो वैसे भी मिल जाता. 4 रन बगैर नुकसान के करुणारत्ने और कुशल परेरा पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं. Yeah, Paul Rifle, David Boone, like you mentioned, World Cup winners in themselves, and unfortunately the only 2 World Cup winners on the field or associated with this game. I'm curious to look at the speeds of O'Shane Thomas. Vineet Garg started with such a bang against Pakistan, like you say. As this tournament's gone on, he does look a little jaded to me, a little tired. That threat of pace and bounce and hostility, is it still going to be there today? ओशन थॉमस की इस गेंद और इसको शानदार स्ट्रोक खेला है, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, 4 रन.
बहुत बढ़िया स्ट्रोक, और इस बार गेंद की लेंथ को बहुत जल्दी पहचान गए थे, और ऐसे समय में कहना होता है कि उनके पास बहुत समय था अपने स्ट्रोक को खेलने के लिए. I mean, I'm looking at the speed gun. It still says 89 miles an hour, but it looked like he had all the time in the world. Kusal Pereira, who models his game around Jayasuriya, likes to play the flamboyant, flashy shots. I was looking at a stat the other day, Vineet Garg. They actually start the best Sri Lanka in terms of run rate in the first 10. So they get runs quickly, but they also lose wickets. कुशल पेरेरा 93 का स्ट्राइक रेट. ये गेंद, और क्या स्ट्रोक खेलना चाहते थे. गेंद इतनी शॉर्ट नहीं थी, इतनी ज्यादा दूर भी नहीं थी शरीर से. स्टंप्स की सीध की ये गेंद थी, कुछ अतिरिक्त उछाल उसमें था. स्क्वायर बैट से उसको ऑफ साइड में खेलना चाहते थे. किस्मत वाले रहे कि टॉप एज नहीं लगा, और गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई. करुणारत्ने 1, कुशल पेरेरा 7. 8 रन. श्रीलंका पहले बैटिंग कर रहा है. टॉस जीता है वेस्ट इंडीज ने. बड़ा दिलचस्प रहा है ये विश्व कप जो इंग्लैंड में रहा है. पहले 28 मैचों में 20 मैच में दूसरी टीम को खिलाने के लिए पहले फील्डिंग ली थी ज़्यादातर टीमों ने. केवल 11 में जीत मिली. सुबह 10:30 बजे इंग्लैंड में जब खेल शुरू होता है तो एक दिमाग पे हावी रहता है कि गेंद सीम करेगी, स्विंग करेगी. अगली गेंद, और एक लेंथ पे ये गेंद, ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी. अंतिम गेंद, दूसरा ओवर समाप्त. श्रीलंका 8 रन बगैर नुकसान के. आइए रौनक कपूर. You know, you made a good point that the initial plan was, Vineet Garg, teams win the toss, try and use the most of the overhead conditions, see if your seamers can get something out of the new ball or the white ball, which doesn't swing beyond a certain point. But we're seeing that trend change. Yesterday in a pressure game, England, who love chasing, decided that they wanted to have a bat first. And Virat Kohli said at the start of this tournament, he said that the obsession with high scores may go down as the tournament goes deeper, and that's proven to be exactly right. Now teams, Vineet, want to bat first, put runs on the board. Today is an exception, both teams saying that they would have had a bowl first, but I do think as this tournament gets deeper, as we get the knockout games, pressure games, teams would like to have runs on the board, and those runs need not be 300s. They could very well be 250, 260. बहुत कुछ मौसम जो बदला है उसका भी प्रभाव है. पिछले जो मैचेस हुए हैं उसमें विकेट 3-3, 4-4 दिन बरसात की वजह से ढके रहते थे. ओवर पिच गेंद, यॉर्कर गेंद थी, खतरनाक ढंग से टो ऑफ द बैट पर लग रही थी, बाल बाल बचे. Sheldon Cottrell continues, and what's been a lethal weapon for Cottrell this World Cup has been his ability to bowl full early with a new ball, and a ball that can go into the right-hander and just tail away from the left-hander. He's been good with his Yorkers. He got Martin Guptill and Colin Munro in succession in the game against New Zealand, and he's nearly pegged the stumps of the Sri Lankan captain Dimuth Karunaratne as a wry smile after just managing to dig out an excellent Yorker from Sheldon Cottrell. He continues a left arm over the wicket as Karunaratne, who's only faced 2 deliveries in the first 13 of this game. Kusal Pereira's had most of the strike. In comes Cottrell, left arm over the wicket, swinging away from the left-hander, full of a length, and tentatively pushed forward by the Sri Lankan captain. Straight back to Cottrell, who gets a hand to it, and no run at all. He's bowling at 80 miles an hour at this stage, which is down on pace. I just wonder if he's going to take a little time. You will start seeing fast bowlers perhaps getting a little tired, especially if they don't have the incentive of a game that means of consequence, Vineet. पुराने समय के तेज बॉलर्स को अगर देखें रौनक, तो आप देखेंगे बड़ी फ्लेक्सिबल बॉडी, लंबे छरेरे होते थे. इस वेस्ट इंडीज टीम में काफी सॉलिड बॉडी के खिलाड़ी नजर आते हैं. Gym going, all of them love their gym. They love spending time, they love posting pictures in the gym as well. Next ball from Sheldon Cottrell is angled down the leg side, and Karunaratne allows for it to go into the gloves of Shea Hope, the wicketkeeper. Wide signal, first extra for the day. That is another problem the West Indies have had. There have been games where they've conceded a significant amount of extras for a batting lineup that is under pressure. You want to keep the discipline under wraps, and Sheldon Cottrell will be looking to get his radar right sooner rather than later. 2 balls bowled into the third over. Sri Lanka steady at 9 without loss. Dimuth Karunaratne on strike. Sheldon Cottrell once again angling the stumps, tailing it in. It's 2 straight this time, and Karunaratne managed to get enough bat. Fine leg is inside the circle, and he's clipped it away to the fine leg boundary, 4 runs. So first boundary for the Sri Lankan captain, which will just settle his nerves as well, and it looks like Sheldon Cottrell hasn't quite got his radar right early on, Vineet. स्क्रैम्बल्ड सीम से की थी और पैरों पे दे दी थी, और बाएं हाथ के बैट्समैन के पैरों का अगर आप देंगे तो उसका फ़ायदा उठाएंगे वो. लेकिन प्रश्न ये है कि वाइड्स इतनी ज़्यादा दी हैं इस टूर्नामेंट में, खास करके एक मैच में तो काफ़ी ज़्यादा वाइड्स उन्होंने दी थी. He's got to get his radar right. Dimuth Karunaratne will feel a lot better about him. In World Cups, we're looking at Sri Lanka having won 3 out of 8 encounters. Next ball from Sheldon Cottrell tempts the drive outside off stump, and it is a play and a miss, a swing and a miss from Karunaratne. Good length, slightly full, but not full enough to drive. Too wide from Karunaratne's off stump, and it's his first play and miss of the day. It goes into the hands of Shea Hope, the wicketkeeper. No run.
Like I was saying, Dilip Singh Upring pointing out that in World Cup cricket, West Indies have actually won 4, Sri Lanka 3, with one match being abandoned. The last 3 World Cup matches between them have all been won by Sri Lanka. So they do have the wood over the West Indies, and they did have the wood over England as well, which is a team that now they've beaten 4 times in World Cup cricket. Here comes Sheldon Cottrell for the 5th ball of his over. Once again, he's too straight. It's off a length on the pads of Karunaratne, who's flicked it beautifully past mid-wicket, and that's 4 runs. A second boundary off the over for Karunaratne, and he is underway beneath. बिल्कुल, और गेंद हवा में स्विंग हो रही है, मामूली सा सीम का मूवमेंट है, लेकिन स्विंग ज़्यादा हो रही है. लेकिन उस स्विंग को देखें आप, नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं. अच्छी खासी स्विंग है, दिशा परिवर्तन हवा में है, लेकिन जब गेंद स्विंग करती है तो उसको नियंत्रित करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है. Yeah, when your captain's won the toss and he says, I want to make the most of the overhead conditions early on, you want your fast bowlers to then back you up. And a couple of easy boundaries, fine leg inside the circle, the line on leg stump, 2 comfortable boundaries for Karunaratne, not what the captain and the doctor ordered. For final ball, he decides to go short, and Karunaratne ducks into it, dot ball into the gloves of wicketkeeper Shai Hope. End of 3 overs, 17 without loss. जिंदगी में एक ही बार घर बनाएंगे, काहे चांस ले रहे हैं? अल्ट्राटेक लीजिए, चांस ना लो, अल्ट्राटेक लो. अल्ट्राटेक, देश का नंबर 1 सीमेंट. ये बड़ी अजीब सी बात है रौनक, और जब इसको मैंने पहली बार समझा था बड़ा ताजुब हुआ था मुझको. जैसे जैसे तापमान गिरता जाता है इंग्लैंड में, गेंद स्विंग कम करती है, सीम ज़्यादा करती है. This is very interesting, isn't it? Yeah, the wickets start getting drier, and when we say that the wickets start getting drier, it tends to turn more. And the minute the ball starts turning and gripping, if it turns, Shane Warne always said, if it spins, it's going to seam. So when it seams, if a bowler can just get it to land on the seam right, it'll start doing things. And that's something that the best bowlers in the world will learn to exploit. The likes of Bumrah, the likes of Rabada. And we're going to have to see if the West Indian bowlers can resort to that plan B, like you say, Vineet, as the ball gets older. As of now, it's still cloudy overhead conditions at Riverside. O'Shane Thomas with his second over, right arm over the wicket. Kusal Pereira short of a length and just steered away and guided past point to third man. Sheldon Cottrell picks it up and throws it back into the keeper's gloves. Not before the Sri Lankan batsmen have managed to stample around for a single. रौनक, आपने एक बात बहुत बढ़िया उठाई थी. आपको लगा कि ओशन थॉमस कुछ थके थके से लगते हैं. मैं समझता हूं कि 3-4 मैच के बाद से ही मैं देख रहा हूं वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों में वो फुर्ती नहीं है. ये मानसिकता का नतीजा है, क्योंकि जब मेंटली आप डाउन हो जाते हैं तो फिजिकल आपका उसके ऊपर असर आने लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा फुर्तीले नजर नहीं आ रहे हैं. You're right, and I'll add another one on O'Shane Thomas, and Dilip might help me in a little bit as to how often he's actually bowled 10 overs. He didn't bowl 10 overs in the game before last, the one against New Zealand. He did bowl 10, I think, in the last game against India, but that's the other thing. He's not bowling his 10 overs either, and he's still looking a bit jaded. Second ball is outside off stump, played and missed by Kusal Pereira, and into the gloves of Shai Hope. Better length, slightly fuller. We'll have to see what he resorts to in terms of line and length, because Sheldon Cottrell doesn't quite figure out what's the ideal length to bowl with this new ball. और ये बड़ी दिलचस्प बात है, इस पे काफी विश्लेषण किया गया है. वेस्ट इंडीज उन खिलाड़ियों टीम में से है इस गेंद के बाद. Full outside off stump, and this time Karunaratne gets bat onto it, but straight to the fielder at backward point. Yes, Vineet. कि 10 ओवर स्पेल के कौन सी टीम के कितने बॉलर्स ने किए हैं, वेस्ट इंडीज इसमें सबसे पीछे है. उनके किसी बॉलर ने 10 ओवर पूरे नहीं किए, और इस बात का ये सबूत है. एक तो उसका कॉन्फिडेंस कम है, बॉलर का कॉन्फिडेंस कम है, और कप्तान पे उस पर भरोसा नहीं है, और टीम मैदान पे अच्छा नहीं कर रही है. And the one bowler who you can bank 10 overs out of is Kemar Roach, and he's not playing today. He bowled a particularly good spell against India, dented the middle order, got wickets in the middle, which is something the West Indies lacked. I do think they'll miss him today. Fourth ball of the over, O'Shane Thomas is short and wide. It's cut quite nicely. It's gone past point. Sheldon Cottrell puts in a slightly clumsy dive at deep third man, and I think even he knows that's probably going to be 4. His feet as he dived to try and save the ball at the third man boundary, just falling over the boundary line. And while Bruce Oxenford will go up to the third umpire to just get confirmation, the body language of the fielder does suggest and indicate to me that it was 4. He should have stopped it on the slide dive on the side, but it wasn't a strong enough hand that he got the ball. Followed Sheldon Cottrell, whose left foot has then clanged into the boundary, and the ball has quite unrelentingly followed him as well. So that's going to be 4 more. So the boundaries are coming, Vineet, and that's the point I made. Sri Lanka get good starts. They get runs. They have the highest run rate in the first 10 in this World Cup. It just fizzes off because they lose their wickets after. Here comes O'Shane Thomas for the 5th ball of the 4th over. Right arm over the wicket to Dimuth Karunaratne. That's better. That line is better. Short of a length. And Karunaratne has to drop his gloves and sway out of the way as he allows for the ball to go over off stump and into the gloves of Shai Hope.
बड़ी मजे की बात है, इस टूर्नामेंट में ग्राउंड फील्डिंग बाउंड्री लाइन के इर्द गिर्द बहुत अच्छी रही है। और कॉटरल का वो कैच कैसे भुला सकते हैं, जब सूझबूझ रखी उन्होंने अपनी और अपना गेंद को पकड़ लिया, मोमेंटम में बाहर चले गए, अंदर उछाल दिया और फिर पकड़ लिया। Big wicket of Steven Smith, and he went one-handed, and it's easy at times to see players, they practice it to catch it and then pass it to the other guy, but on the run, on the move, that was sensational. It's all gone pear-shaped since then though. Last ball of the over is short of a length outside off stump. Karunaratne just helps it towards point, dot ball, end of the fourth over. Sri Lanka 22 without loss. रौनक, ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी रही है। कैचेस कल इंडिया ने जो कुछ भी किया हो, लेकिन क्या कैचेस पकड़े हैं। जडेजा के 2 कैच, जादव का 1 कैच बाउंड्री लाइन पर। Absolutely. I mean, बहुत अच्छे, और वो इतने आसान कैच नहीं थे। सामने की तरफ डाइव लगाकर दोनों हाथों को आगे कर सम ट्रेमेंडस कैचिंग बाय इंडिया। I mean, you have to put your hat down to Ravindra Jadeja, who perhaps continues to get a gig in at this level purely on his fielding. There are few players you can say just on their fielding they add value or they can make a difference. Jadeja is one of them. Even from England's point of view, Chris Woakes had a key moment to get that catch of Rishabh Pant. The better teams, Vineet, I think, will change games just purely on the basis of catching at crucial moments. We've seen it with Australia, we've seen it with England, and we've seen it with India. श्रीलंका के खिलाफ ही इंग्लैंड जब खेल रही थी, एक रूट ने, एक मॉर्गन ने, एक स्टेटिश मिड विकेट पे मॉर्गन ने और रूट ने बाउंड्री लाइन पर क्या जबरदस्त हॉरिजॉन्टल होकर कैच पकड़े थे। ये अगली गेंद, नए ओवर की पहली गेंद को उठा, आड़े बैट से सीधा टेनिस के फोरहैंड की तरह का स्ट्रोक खेला है और गेंद मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन के बीच में से 4 रन। I mean, you're going to see a lot of boundaries from the Sri Lankan team. Like I said, they like playing their shots. But the other thing we're noticing is they take some splendid catches, but they drop some simple ones at times. You know, Joe Root dropped one early of Rohit Sharma yesterday. I remember KL Rahul's dropped a sitter in the game against the West Indies. It's inexplicable at times. Simple catches get dropped and spectacular catches get taken. और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा कैच टपकाए हैं और उसके बाद इंग्लैंड का नंबर है, जो काफी अचरज का विषय है कि इंग्लैंड जैसी टीम और दूसरे नंबर पर है कैच टपकाने के मामले में। The problem is England's bowlers create more chances. 26 रन बगैर नुकसान के। टॉस हारने के बाद श्रीलंका पहले बैटिंग कर रहा है। कॉटल बॉलिंग कर रहे हैं, बाएं हाथ के बॉलर हैं। अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, लेकिन उसी खूबसूरत अंदाज में उसको मोड़कर 1 रन पूरे किया। दूसरे के लिए बहुत उत्सुक नजर आ रहे हैं, फील्डर वहां पर जा रहा है, मना किया और गेंद कॉटल के हाथों में पहुंच गई है नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर। आपने पावर प्ले की बात की और बाउंड्रीज की बात की, तो आप देखें इस टूर्नामेंट में श्रीलंका ही है जो सबसे ज्यादा रन बना रहा है पावर प्ले में, 6.6 के औसत से। Yep, that surprised me because you'd expect that from a team like Australia where Warner and Finch have been in form, or a team that's in the top 3 or 4. Clearly goes to show that they have the shots, but they perhaps play one shot too many. If you see how that run rate pans out in the later overs, Sri Lanka fall to the bottom, in the middle and at the death. They just don't keep wickets in hand. कॉटल की गेंद करुणा रत्ने ने इस गेंद को, जो कि आउट स्विंग हो रही थी, टिप्पा खाने के बाद सीम का मूवमेंट था, दिशा परिवर्तन था, अपने स्टंप्स को कवर करते हुए 2 स्लिप अभी भी तैनात हैं। 27 रन बगैर नुकसान के। ये 5वां ओवर चल रहा है। चेस्टरली स्ट्रीट में डरहम में ये मैच खेला जा रहा है। एक बड़ा खूबसूरत सा कैसल है यहाँ पीछे, लमली कैसल, जो एक होटल में तब्दील कर दिया गया है। उसके बारे में बड़ी दिलचस्प कहानियां है। रौनक को मालूम होगा, ऐसा कहा जाता है कि वो भूतिया है, वहाँ प्रेत रहते हैं, लेकिन वो सब एक मजाक का किस्सा है क्रिकेटर्स के साथ। There's also a story at Taunton where if you get to this castle, we'll come back to that in just a bit. फ्रंट फुट पर उसको धीरे से पुश कर दिया, कवर्स में फील्ड हो गई। Yeah, the story at Taunton often is if you get to watch a game from the castle at Taunton, then by the time you go back, you will have one thing in your house missing. That's a story that I found extraordinary. One of my friends who's a journalist who was at Taunton said every time you go to Taunton, you give something. When you go back, you find something missing. Now, if you believe in superstitions, good luck. But cricketers are superstitious. कॉटल की अगली गेंद 4.4 यानी कि 5वीं गेंद इस ओवर की अच्छी। इस बार स्विंग को नियंत्रण, अब पिछली 2 गेंदें अच्छी कर रहे हैं। अचानक उनकी लाइन सही हो गई है, लेंथ सही हो गई है, बैट्समैन को देखने के लिए बाध्य कर रहे हैं। एक आगे की ओर गेंद को पिच कराई, ओवर ऑलवेज ओवर पिच द न्यू बॉल रादर देन बॉलिंग शॉट, जिससे गेंद को स्विंग होने में मदद मिले, सीम होने में मदद मिले। और 2 तरीके के क्वेश्चन आप दुविधा बैट्समैन के लिए प्रस्तुत करें, तो अब लाइन अच्छी पाली है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। ब्रेटली मजाक कर रहे थे कि वो जो वहां पर प्रेत के बारे में जो कहा जाता है, उसका नाम भी है कैस्पर। और पैरों पे फिर दे दी। जब उनकी लाइन की हम तारीफ कर रहे थे, इस बार लेग स्टंप पर गेंद आई, पैरों के पास से डिफ्लेक्ट कर दिया। 1 रन और 5वां ओवर समाप्त हो गया, 28 रन बगैर नुकसान के।
आप घर का सब कुछ बदल सकते हैं पर सीमेंट कभी नहीं। इसीलिए घर बनाइए सिर्फ अल्ट्राटेक से। इसके अल्ट्राटेक बाइंडिंग पार्टिकल्स ईंटों से सरियों तक जोड़कर घर को दें बेजोड़ मजबूती। अल्ट्राटेक, इंजीनियर्स का सुझाया देश का नंबर 1 सीमेंट। तो हालांकि दो ऐसी टीमें जिनके चांसेस एक के खत्म हो चुके हैं, दूसरे की भी इंग्लैंड की जीत के साथ खत्म हो चुके हैं, लेकिन दोनों अपने सम्मान के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए खेल रहे हैं। और आखिर ये कोई मामूली मैच नहीं है, ये विश्व कप का मैच है, वर्ल्ड कप का मैच है। इसमें आप प्रदर्शन अच्छा करना चाहते हैं। और कितना सुनहरा इतिहास रहा है पीछे वेस्ट इंडीज़ की टीमें, जो शुरुआत वर्ल्ड कप की हुई 60 ओवर्स के गेम होते थे 1975-79 में, और 83 में उनकी जो विजय रथ थी उस यात्रा को रोका था और भारत विजयी रहा था। लेकिन वेस्ट इंडीज़ की टीमें उसके बाद से पिछड़ती रही हैं। फुटबॉल में ज़्यादा दिलचस्पी युवा ले रहे हैं। एक नए ओवर की शुरुआत हुई ओशेन थॉमस की, लेग स्टंप पर वो चलती हुई गेंद ऑफ स्टंप पर थी, जो बाएं हाथ के बैट्समैन के विकेट कीपर के ग्लव्स में। And there's a lot more than just pride here. These two teams, depending on where you finish in the league phase, you also get compensated accordingly by the ICC. And Sri Lanka and West Indies are two cricket boards that wouldn't mind that. That's the other aspect of it. And secondly, you are trying to put a statement. You would want to try and end as high as you can. The West Indies are looking at their worst ever World Cup if they lose their remaining two fixtures. ओशेन थॉमस की गेंद, करुणारत्ने ने पहले ही थोड़ा सा शफल किया, ऑफ स्टंप के आसपास 14 रन बना चुके हैं 18 गेंदों पर। कौशल परेरा ने बनाए हैं रन ज़रूर, लेकिन वो उतने फॉर्म में नज़र नहीं आए हैं। करुणारत्ने ज़्यादा फॉर्म में नज़र आए हैं। और आप देखें 14 रन करुणारत्ने ने और कुशल परेरा के 13 रन हैं। तो ये दिलचस्प मामला ये है कि चेस्टरली स्ट्रीट का विकेट कैसे खेलेगा। देखने में ऐसा लगता है कि ये सपाट पिच है, लेकिन शुरू में 1-1.5 घंटे का खेल महत्वपूर्ण है, तब उसमें बॉलर्स के लिए कुछ हो सकता है, बाद में तो ये आसान हो जाना चाहिए। Yes, we saw in South Africa as well with the chase against Sri Lanka the other day. It was hard initially and they got over the line once they saw out the new ball. काफ़ी समय मिला ग्राउंड्समैन को, और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि उन्होंने एक दूसरी पिच, स्क्वायर पे बहुत पिचेस होती हैं इंग्लैंड में, बहुत काउंटी क्रिकेट होता है स्क्वायर पे, आप इतनी पिचेस किसी और देश में नहीं देखते हैं। लेकिन ये जो पिच है ये थोड़ी साइड में सरका दी गई है, तो पश्चिम की तरफ बहुत ही शॉर्ट स्क्वायर बाउंड्री है, केवल 64 मीटर की है। और शॉर्ट बाउंड्रीज बड़ी चर्चा में है। रौनक भारतीय कप्तान बड़े खफा है। It looks like he's not happy with it, but why is Virat Kohli surprised by short boundaries? अगली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी, उछलती हुई गेंद थी, उसको कट करना चाहते थे, चूके विकेट कीपर के ग्लव्स में। I'm going to come back to that. Imagine, Vineet, we serve the shortest boundaries in India, and yet Virat Kohli goes to a 59-meter boundary and says, I don't like it because you can reverse sweep spinners for 6. I found it staggering. और मैं समझता हूँ कल हम चर्चा जब कर रहे थे तो हमको लग रहा था बार बार भारतीय क्रिकेट की टीम के जो थिंक टैंक थे आपस में बात कर रहे थे, बार बार जा रहे थे, और वो बात यही हो रही थी कि किस लाइन पे स्पिनर्स बॉल करें कि छोटी बाउंड्री पे चक्के नहीं लगे। थॉमस की ये गेंद अच्छी गेंद थी, लेंथ से ऊपर उठ रही थी, क्योंकि सभी वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स जो हैं अच्छे ऊंचे कद के हैं, बाउंस मिलना स्वाभाविक है। और एक गेंद बची है या 28 ओवर में। शॉर्ट बाउंड्रीज स्पिनर्स के लिए महंगे साबित हो सकते हैं। आप हमेशा किसी ग्राउंड पे जाते हैं, स्ट्रेट बाउंड्रीज देखते हैं कि किस तरफ छोटी है, उस ओर से आप अपने स्पिनर को लगाते हैं। स्पिनर को फ़र्क तो पड़ता है शॉर्ट बाउंड्रीज से, लेकिन एक चैंपियन टीम को इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। It shouldn't, and India should know that the semi-final is also going to be at Edgbaston for second and third, which is where India could finish, and in which case they'll have to take a call. They're going to play the same ground. Will they play their spinners? अगली गेंद, और क्या इसको वाइड या नो बॉल घोषित किया जाएगा। गेंद काफ़ी ऊपर से चली गई थी। 6वां ओवर समाप्त हो गया। ये बड़ा दिलचस्प है कि इंग्लैंड की रणनीति स्पष्ट थी। एशले जाइल्स जो कि बर्मिंघम के ही हैं और इंग्लैंड क्रिकेट के मैनेजिंग डायरेक्टर भी वो हैं, और उन्होंने कहा कि एक ऐसी बैटिंग के लिए सबसे अनुकूल पिच बनाई जाएगी। और वो पुरानी जो पिच है जिस पे कि 250 भी नहीं हो रहे थे, 2 मैच न्यूजीलैंड ने वहाँ पे खेले थे, तो वो ऐसी पिच बना ली और उसके बाद एक शॉर्ट स्क्वायर बाउंड्री बनाई। 2015 के विश्व कप के बाद से इंग्लैंड ने जो रणनीति बदली, तेज तर्रार